आज का टॉपिक रहेगा डिस्काउंट। पार्ट नंबर 10 हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, तो प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500 रुपीज इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ X% on the mark price is equal to a single discount of 587.40 rupees. Then what will be the selling price of the article if a single discount of X% is given on the mark price? एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, जिस पर दो लगातार छूट दी जाती है और प्रत्येक छूट X% की है। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि ऑन द मार्क प्राइस इज इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट, और दोनों छूट देने के बाद जो अकेला एकल छूट है वो 587.40 रुपीज के बराबर है। तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है अगर एक ही छूट दी जाए X% की। समझ में आ गई बात? तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है कि क्या होगा। अब देखो, बड़े ध्यान से समझना है। मार्क प्राइस कितना दे रखा आप लोगों को? 1500 रुपए के बराबर। इसके बाद जो डिस्काउंट आप लोगों को दे रखा है यहां पर, डिस्काउंट कह रहा है कि दो छूट दी जा रही है। डिस्काउंट क्या है आपका? सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी कि यहां से लिखेंगे हम लोग कि सक्सेसिव डिस्काउंट है। और सक्सेसिव डिस्काउंट जो है आप लोगों का वो X% और X% का है। ठीक है ना। और रुपीज में जो छूट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यानी कि डिस्काउंट जो दे रखा है, डिस्काउंट वो कितना है? 587.40 रुपीज के बराबर है। अब यहां से मैं सेलिंग प्राइस निकाल दूंगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस निकालेंगे, यानी कि 1500 रुपए में से माइनस करेंगे कितना? 587.40 रुपीज। तो आप लोगों का जो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा ये 912.60 रुपीज निकल कर आएगा। 60 रुपीज यहां पर निकल कर आएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखो, बड़े ध्यान से समझना है। मैं यहां पर लेकर चलूंगा मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस है आप लोगों का 1500 रुपए और सेलिंग प्राइस है आपका 912.60। अब दो बार की सक्सेसिव छूट है, ये आपको दे रखा है यहां पर, तो यहां पर कर दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब इस डेसिमल को हटा दूंगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई। इस एक जीरो से आप लोगों का यहां पर एक जीरो कटेगा। ठीक है ना। यहां तक समझ में आ रही है बात? अब इसको और थोड़ा सा मैं कट कर लेता हूं, देखता हूं कि क्या निकल कर आप लोगों का आ जाएगा, है ना। यानी कि ये 6 से कट रहा है, तो 6 कम 6 और 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 6 कम 6। ये कट रहा है 6 से, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 0। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 250 गुणा 10 यानी कि 2500, और नीचे आएगा आप लोगों का 1521। तो यहां से आप लोग कह देंगे मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2500 यानी कि 50, स्क्वायर रूट ऑफ 1521 यानी कि 39 आप लोगों का आ गया। ठीक है ना। यानी कि 50 की वस्तु को 39 पर बेचा जा रहा है डिस्काउंट देने के बाद। क्लियर है बात? ये आप लोगों का क्या है? सिंगल डिस्काउंट आ गया है ना। यानी कि सिंगल डिस्काउंट क्या है? 50 की वस्तु को 39 पर बेचा जा रहा है, तो कितने का डिस्काउंट है? 11 का। यानी कि जो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस आप लोगों का निकल कर आएगा, कितने का डिस्काउंट है यहां पर? 11 का। ये कह दूंगा 11 बटे मार्क प्राइस यानी कि 50। ये आप लोगों का डिस्काउंट है। अब सिंगल डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा जाएगा? अब आप लोगों को यहां पर सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कह दूंगा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? मार्क प्राइस का 1500 रुपए का 11 बटे 50 भाग। ठीक है ना। मार्क प्राइस का देखो, मुझे सेलिंग प्राइस निकालना, तो सेलिंग प्राइस कैसे हम लोग निकालेंगे? यहां पर बात को ध्यान से समझना। यानी कि हम लोग कहेंगे कि मार्क प्राइस है ना, और डिस्काउंट कितना है? 11 बटे 50। तो 50 से जाएगा आप लोगों का कितनी पर जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 पर आप लोगों का यहां पर चला जाएगा। ठीक है ना। 50 से कितनी पर चला जाएगा? यानी कि सेलिंग प्राइस आप लोगों को निकालना। ओके 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 ओके। तो जब आप लोगों को यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना, तो देखना यहाँ पर डिस्काउंट नहीं बताना है, एक्चुअल में ना आपको सेलिंग प्राइस बताना है। अब देखो, सेलिंग प्राइस बड़ी इजीली आप लोग यहीं से निकाल दोगे। देखो 50 यूनिट है मार्क प्राइस, 39 यूनिट है आप लोगों का सेलिंग प्राइस। जबकि आप लोगों को ये पता है कि मार्क प्राइस यानी कि इस 50 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को पता है 1500 रुपए के बराबर है। तो यहां से एक यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी आप लोगों की, आप लोग यहां से निकाल दोगे, यानी कि 30 रुपए के बराबर निकल कर आएगी। तो अब यहां से आप निकालोगे सेलिंग प्राइस, जो कि 39 यूनिट है, तो 39 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे।
यानी कि 30 गुणा 39, तो ये आ जाएगा आपका 1170 रुपए के बराबर, क्योंकि 39 गुणा 3 117 होता है। तो इस तरीके से आपका जो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 1170 रुपए। ठीक है ना। तो आप लोग यहां से कह सकते हैं कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4800 रुपीज if 3 successive discounts each of k% on the mark price is equal to a single discount of rupees 3481.80, है ना, 3481.80, what will be the discount in rupees if only 2 discount of k% each were given on the mark price। कह रहे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपए है जिस पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, प्रत्येक डिस्काउंट k% है। अब आपसे यहां पे बोल रहा है कि ऑन मार्क इज इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट, यानी कि 3 डिस्काउंट देने के बाद जितनी छूट दी जाती है वह 3481.80 रुपए के बराबर है। तो अगर 2 डिस्काउंट दिए जाए k% के, तो अब आप लोगों को बताना है कि डिस्काउंट का प्राइस क्या होगा अगर 2 डिस्काउंट दिए जाए। व्हाट विल बी द डिस्काउंट इफ ओनली 2 डिस्काउंट ऑफ k% ईच वर गिवन ऑन दी मार्क प्राइस। समझ में आई? मार्क प्राइस 4800, k% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, कहता है कि तीनों डिस्काउंट जो है उनका कीमत 3481.80 के बराबर है। अब आपको ये बताना कि अगर 2 डिस्काउंट दिए जाए k% के, तो उस डिस्काउंट को रुपीज में बताना कि क्या होगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझेंगे, है ना, बड़े ही ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर समझना है आप किस तरीके से करेंगे। यानी मार्क प्राइस आप लोगों को दे रखा है कितना, 4800 रुपीज, ये गिवन है क्वेश्चन में। सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो रही है, और वो भी 3 सक्सेसिव डिस्काउंट की, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, और प्रत्येक डिस्काउंट है k%, और k%। बात समझ में आ गई? k% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, और ये तीनों डिस्काउंट ये किसके बराबर है, यानी कि डिस्काउंट की जो कीमत है वो आप लोगों को दे रखा है 3481.80 रुपीज के बराबर है। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को निकालना है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस यानी 4800 रुपए में से अगर आप लोग 3481.80 माइनस करेंगे तो आप लोगों का सेलिंग प्राइस निकलकर यहां पर आएगा, यानी कि 1318.20 रुपीज के बराबर आपका सेलिंग प्राइस यहां पर निकल कर आएगा। अब देखो ध्यान से आप लोगों को समझना है, मैं यहां पर लेके चलूंगा कि सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस है आपका 1318.20 और मार्क प्राइस है आप लोगों का 4800। अब देखो 3 बार का जब डिस्काउंट है तो क्यूब रूट करूंगा, यहां पर इस डेसिमल को हटा दूंगा तो यहां पर 100 आएगा, इस 0 से आप लोगों का 0 कटेगा। ठीक है ना। 2 से कट कर दूंगा, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 2 नम 18 और 2 एकम 2। यहां पर 2 से कट कर दूंगा तो 2400 आप लोग आ जाएगा यहाँ पर। अब और क्या कट कर सकता हूं मैं यहाँ पर, यानी कि इसको अगर 3 से कट कर दूंगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 सते 21, 3 से आपका 800 बार चला जाएगा, यानी कि फाइनली आ गया क्यूब रूट ऑफ, ऊपर आ गया आपका 2197 और नीचे आ गया 800 गुणा 10 यानी कि 8000। अब देखो 13 का जो क्यूब होता है वो होता है आप लोगों का 2197, और 20 का जो क्यूब होता है वो होता है आप लोगों का 8000। तो क्यूब रूट से 2197 से 13 बार आएगा और 8000 से आपका 20 बार आएगा। ठीक है ना। तो यहां से बात समझ में आ गई, यानी आप लोग कह दोगे कि सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इक्वल टू 13/20 आ गया। आप कह रहे हैं कि 2 बार का डिस्काउंट, यानी कि 2 बार का डिस्काउंट, यानी कि ये 1 बार का डिस्काउंट आया है, स्केलिंग फैक्टर से हमने यहां पर 1 बार का डिस्काउंट निकाल दिया। 2 बार का निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे जो कि 169/400 आएगा। ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गई। अब पूछता क्या है, डिस्काउंट की कीमत। मार्क प्राइस पर जो भी छूट दी जाती है तो सेलिंग प्राइस आता है, तो 400 में से अगर 169 को मैं यहां पर माइनस करूंगा तो 231 आएगा, यानी कि यहां पर हमें पता है कि मार्क प्राइस दे रखा आप लोगों को 400 यूनिट, और इस 400 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को 4800 रुपए। ठीक है ना। तो यहां से मैं निकाल दूंगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना निकला, अभी 231 यूनिट की वैल्यू को निकालूंगा।
जो कि निकल कर आएगा 4800 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 231। तो देखो 400 से कितनी बार जाएगा आप लोग, अब 12 बार जाएगा, यानी कि 12 गुणा 231 आ जाएगा। तो 12 कम 12 का 2 तो 1 बचा, 12 3 36 और 1 37, 3 12 दूनी 24 और 3 27। तो इस तरीके से आप लोगों का जो डिस्काउंट मिला है ना यहाँ पर, वो 2772 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हुआ है। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही जवाब यहाँ पर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 3 को यहाँ पर समझते हैं। मार्क प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर is rupees 10,800. Two successive discounts, each of X% are given on this refrigerator. Due to further bargaining of a customer, discount of 1,808 rupees are also allowed. Now, shopkeeper charges 12.5% GST on the discounted price and sold it for 4,500 rupees. Find value of X. पहले तो क्वेश्चन को समझना होता है सबसे पहले, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आए और करना स्टार्ट कर दिया, पता ही नहीं करना क्या है क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन को समय दो 10 से 20 सेकंड समझने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं है ना, बहुत जल्दी कैच करना है क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर यानी कि एक फ्रिज का मार्क प्राइस 10,800 रुपए है, जिस पर 2 लगातार छूट दी जा रही है X% की। समझ में आ गई बात। ये पता ही है कि छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है। उसके बाद क्या करा जाता है, 2 छूट दे दी किसने, दुकानदार ने। उसके बाद फिर हम लोगों की आदत होती है बार्गेनिंग करने की। तो कस्टमर ने फिर बार्गेनिंग करा और उसके बाद 1808 रुपए और कम करा लिए दुकानदार से फ्रिज पे, ठीक है ना। दुकानदार ने 1808 और कर दिए कम। लेकिन अब दुकानदार ने क्या करा, जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस पर 12.5% GST और लगा दिया और अब उसने फ्रिज को 4500 रुपए में बेच दिया। तो अब आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एक्स क्या था, जो स्टार्टिंग में सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया था, है ना, उसमें से ईच परसेंटेज क्या थी, X%। तो इस एक्स की वैल्यू को आप लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से आप लोगों को समझना है। स्टार्टिंग में हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं, बात को समझ लेना, कि एक फ्रिज है जिसका मार्क प्राइस 10,800 रुपए के बराबर है, ठीक है ना। अब इस फ्रिज पर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, यहां पे लिख दूंगा मैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X%। इस 10,800 पर X% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए और उस डिस्काउंट देने के बाद मान लो कि फ्रिज की कीमत T रुपए हो गई। कितनी हो गई, T रुपीज, ये मैंने मान लिया, ठीक है ना। अब क्या करा, उसके बाद कस्टमर ने फिर बार्गेनिंग करी और जैसे ही फिर बार्गेनिंग करी, उसमें से इस कीमत में से उसने क्या करे, 1808 रुपए और कम करा लिए। ये किससे कम कराए हैं 1808 रुपए, ये उसने दुकानदार से कम कराए हैं। अब फाइनल प्राइस आ गया T माइनस 1808 रुपए। क्लियर है। अब डिस्काउंटेड प्राइस पर दुकानदार ने क्या करा, 12.5% का GST और लगा दिया, GST। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, ठीक है ना। यानी कि 8 जिसकी कीमत रही होगी उस पर 1 टैक्स लग गया, यानी कि 8 की वस्तु अब 9 हो गई है। और फाइनली फ्रिज को कितने रुपए में बेचा, 4500 रुपए में। तो यहां पर जो फ्रिज को बेचा है वो 9 यूनिट में बेचा है, जिसकी वैल्यू 4500 रुपए के बराबर है। तो 9 से 4500 जाएगा 500 रुपए पर, और इस 500 की अगर मैं 8 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 गुणा 5 यानी कि 4000 रुपए आ जाएगा कीमत। यानी कि हमें यह पता लगा है कि 1808 रुपए कम करने के बाद 4000 रुपए फ्रिज की कीमत हो गई थी। तो यहां से मैं इस टी की वैल्यू निकाल दूंगा। इस टी की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 4000, तो ये यानी कि 4000 रुपीज, और प्लस इसमें 1808 और जोड़ देना, तो ये निकल कर आएगा आपका 5808 रुपए। भाई 5808 अगर टी की वैल्यू रहेगी, जिसमें से 1808 माइनस करूंगा तो तभी तो 4000 आएगा। फिर 4000 पर 12.5% GST लगाऊंगा तब 4500 आएगा। तो इस टी की वैल्यू 5808 रुपए है। तो आपको मार्क प्राइस तो पता ही है कितना है, 10,800। अब देखो यहां पर लिख दूंगा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस, ठीक है ना।
यानी कि मार्क प्राइस कितना है आप लोगों का 10,800 रुपए है। सेलिंग प्राइस कितना था 5808 था, जो कि टी की वैल्यू है। और मार्क प्राइस 10,800 से टी तक पहुंचने में क्या हो रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो इसका कर दूंगा स्क्वायर रूट। अब 2 से कट कर दूंगा, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2904 बार, और 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यह आपका आ गया 5400 बार। 6 चौक 24, 6 अठे 48 और 6 चौक 24, 6 निम 54, यानी कि ये फाइनली आप लोगों का आया 484 डिवाइडेड बाई 900, जिसको हम लोग कह देंगे 484 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है 22 का, और 900 होता है आप लोगों का 30 का। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो 22/30 आपका क्या निकल कर आ जाएगा, यानी कि 11/15 निकल कर आएगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस की वैल्यू 11/15 निकल कर आई। देखो मार्क प्राइस पर कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जब 11 की वस्तु हो रही है, तो इसका मतलब आप लोग यहां से कहेंगे कि सर 4 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देगी सेलिंग प्राइस आता है, तो डिस्काउंट सवाल में कहता है कि x% का है, तो डिस्काउंट निकाल दूंगा यहां पर, यही आप लोगों की x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो कि 15 पे 4 का डिस्काउंट है। तो 100 पे देखेंगे कितना का होगा, 5 थे 15 और 5 से जाएगा 20 पर, यानी कि 80/3, और 80/3 कितना होता है 26.66%। तो फाइनली जो x% की वैल्यू आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी, जो सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो रही थी, x की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 26.66%। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी आपके रेफरेंस के लिए एज इट इज सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिखवा रखा है, आप इस सॉल्यूशन की हेल्प ले सकते हो बाद में, बाकी मैंने सॉल्यूशन करा भी दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 5 को यहां पर समझते हैं। ए शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ 13 आर्टिकल्स एंड ही ऑल्सो अलाउ एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 14.28% टू द कस्टमर एंड स्टिल गेन 1/3% प्रॉफिट। फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार 13 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है और उसके बाद 14.28% का अतिरिक्त छूट देता है। उसके बावजूद कस्टमर को 8 सही 1/3% का लाभ होता है। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आप लोगों को यहां पर बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले कुछ परसेंटेज वैल्यू यहां पर दे रखी है, जिनको फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर लेते हैं। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, और 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/12। ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूं, ये आपको भी याद होने जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हम लोग लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर हम लोग लिख देंगे मार्क प्राइस, ठीक है ना। 13 वस्तुएं खरीदते हैं तो 3 मुफ्त मिल रही है, यानी कि आपके पास तो 16 वस्तु होगी ना टोटल, 16 में 13 मुफ्त मिल रही, 3 मुफ्त मिल रही, तो 13 के पैसे देने पड़ रहे हैं, है ना। यानी कि जितना 13 वस्तु का मार्क प्राइस था उतने में आपको 16 मिल गई है। अब इसके बाद एडिशनल डिस्काउंट है 14.28% का, जो कि कितना होता है 7 पर 1 का डिस्काउंट, तो 7 की वस्तु यानी कि 6 में आ रही है। अब उसके बाद कस्टमर को क्या हो रहा है, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 1/12, यानी कि 12 पे 1 का लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से कस्टमर लाभ कमा रहा है 12 पे 1 का, ये कितना आ जाएगा 8 3 24 और 1 25, यानी कि 12 पे 1 का लाभ कमा रहा है, यानी कि 12 की वस्तु को 13 पर बेच रहा है। अब ध्यान से यहां पर देखिएगा, हमें जो निकालना है वो निकालना मार्क प्राइस का कॉस्ट प्राइस से रेशियो। अब इस पूरे की तो कर देंगे यहां पर इस तरफ गुणा, और इस पूरे की यहां पर गुणा कर देंगे इस तरफ, और डायरेक्ट मैं कह दूंगा कि CP अपॉन MP जो निकल कर यहां पर आएगा, तो CP आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है, यानी कि ये निकल कर आएगा 16 गुणा 7 गुणा 13, और मार्क प्राइस कितना निकल कर आएगा 13 गुणा 6 गुणा 12, ठीक है ना। अब देखो 13 से 13 कटा, 4 3 12, 4 चौक 16, 2 बार कट गया, 2 से 3 बार कट गया, यानी कि 14/9 आप लोगों का निकल कर आ गया। क्या ये 14/9 आप लोगों का निकल कर आया है, क्या CP अपॉन MP निकल कर आया है ना। 14/9 क्या निकल कर आएगा, आपको बड़े ध्यान से समझना, यानी नहीं डायरेक्ट ही निकल गया ना, MP अपॉन CP आएगा, ये आपका MP अपॉन CP आएगा। कैसे, देखो जब MP निकालोगे तो MP में गुणा होगी इसकी इसके सामने वाले की, यानी कि 16 गुणा 7 गुणा 13 की, है ना। तो 16 गुणा 7 गुणा 13,
क्लियर होगी बात। और जब सीपी निकालोगे तो सीपी के सामने वाली यानी कि 13 गुना 6 गुना 12 की गुना हो जाएगी। तो एमपी अपॉन सीपी निकल गया 14/9 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया। और यही आंसर होगा क्योंकि यही मेरे से यहाँ पर पूछ रहा है, एमपी अपॉन सीपी ही पूछ रहा है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। 14:9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप लोग सवाल को कर पाओगे। यहां तक की बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं। ए शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक। ही प्रोवाइड्स 1 पेयर ऑफ बुक्स फ्री विद द सेल ऑफ 9 पेयर ऑफ बुक्स इन द होल ट्रांजेक्शन। If he gets the profit of 26%, by how much percentage is the mark price above the cost price? ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि एक दुकानदार 20% की छूट देता है एक किताब के अंकित मूल्य पर और वह 9 वस्तुओं को खरीदने पर, 9 किताबों को खरीदने पर एक किताब फ्री में देता है। इस तरीके से पूरी ट्रांजैक्शन पर उसे 26% का लाभ हो रहा है। तो अब आपको बताना है कि बाई हाउ मच परसेंटेज इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा ये आप लोगों को बताना है। देखो 20% क्या है होता है आप लोगों का, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसके बाद अगला परसेंटेज है 26%, तो ये होता है आप लोगों का यानी कि 13/50। देखो यहां पर लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिख देंगे मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 20% का, यानी कि 5 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट, तो इसका मतलब 5 की वस्तु 4 पर बेची जा रही है। ठीक है ना। आप देखो यहां पर बोल रहे हैं कि 9 किताब खरीदता है तो 1 मुफ्त मिलती है, तो पैसे तो 9 के जा रहे हैं जेब से और लेकर कितनी आ रहे हो आप लोग, 10 ला रहे हो। और इस तरीके से आपको क्या हो रहा है, 26% का प्रॉफिट, यानी कि 50 की वस्तु पर 13 का प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से आप लोगों को, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा, है ना, बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है। अब आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस को मार्क प्राइस से कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा, यानी कि हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे यहां पर, हम लिख देंगे यहां पर कि सीपी अपॉन एमपी। ठीक है ना, सीपी अपॉन एमपी देखो किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो सीपी हो जाएगा 4 गुणा 9 की गुणा करेंगे 50 में, यानी कि यहां पे लिख देंगे 4 गुणा 9 गुणा 50 और डिवाइडेड बाई एमपी क्या आ जाएगा, एमपी आएगा आप लोगों का कितना, 5 गुणा 10 गुणा 63। 5 धम 50 से 50 आप लोगों का चले जाएगा, 9 से 63 7 बार जाएगा। अब सीपी से एमपी कितना लिखा जा रहा है, देखो सीपी अपॉन एमपी का जो रेशियो निकल कर आया वो 4/7 आया। सीपी से एमपी कितना बढ़ाकर लिखा जा रहा है, 3 यूनिट, है ना। तो यहां से हम लोग मार्कअप परसेंटेज निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, मार्कअप परसेंटेज, यानी कि 4 पे 3 ज्यादा है तो 100 पर कितना हो जाएगा, है ना भाई। मार्कअप परसेंटेज 4 से 100 आप लोगों का 25 बढ़ जाएगा और 25 थी आप लोग आ जाएगा यहाँ पर 75%। तो सीपी से मार्क प्राइस कितना परसेंट ज्यादा होगा, जिसको बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज, यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 75% अबव होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का यहाँ पर निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पर अंत करते हैं और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।